एमपी की सियासत में महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा इन दिनों बढ़ता चला जा रहा है। वहीं इसका एक ताजा उदाहरण महाराज सिंधिया के ही गढ़ ग्वालियर से उस वक्त सामने आया जब केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ साथ माधव महाराज के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक जाजम पर नजर आए। सियासत में बढ़ता चला जा रहा महाराज सिंधिया का दबदबा। महाराज सिंधिया के साथ गढ़ ग्वालियर में लगा बीजेपी के दिग्गजों का डेरा। सिंधिया के साथ नजर आई सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा की तिकड़ी। महाराज के दबदबे पर कांग्रेस ने ली चुटकी तो बीजेपी ने दिया करारा जवाब। इन दिनों अपने गढ़ ग्वालियर के दौरे पर आए महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐतिहासिक नगरी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां महाराज सिंधिया के साथ सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तिकड़ी भी नजर आ रही थी। Virus. वहीं सियासत का पावर सेंटर बने ग्वालियर में महाराज सिंधिया के साथ लगे बीजेपी नेताओं के जमावड़े को लेकर कांग्रेस ने भी चुटकी ली है, जहां कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने इसे लेकर बीजेपी के दिग्गजों पर निशाना साधा, तो वहीं सज्जन वर्मा के साधे निशाने पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। असल में मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है कि एक धड़ा बगावती तेवर पे उतारू है जी। तो अब मजबूरी है शिवराज सिंह चौहान की, मुख्यमंत्री साहब की, कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ में लेके चले, उनकी बातों को माने। लेकिन ये आपका जो ना पावर सेंटर बन रहा है, ये सामयिक है, ये एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। शिवराज उनका उपयोग कर रहा है, सिंधिया उनका उपयोग कर रहा है, लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा रिवोल्ट है। जो पुराने बीजेपी के लोग हैं, नेता हैं, उनके मन में इस समय बड़ी हलचल है और वो किसी हालत पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनकी टीम को सहन नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि शिवराज उनके पुराने साथी हैं, वो उनके बचाव के लिए, शिवराज अपने खुद बचाव के लिए कि आगे की क्रांति ना हो जाए लोग, वो सिंधिया का साथ ले रहे हैं। पर मैं समझता हूँ कि अप्रैल में फिर से क्रांति का सूत्रपात होगा और शिवराज चौहान को कहीं न कहीं बैकफुट पे आना पड़ेगा। सरल शब्दों में एक कारण बताया, नतमस्तक शब्द आप वापर लो, जो आपको वापरना वापर लो। इस समय शिवराज फिर से संकट में आ गए हैं जी। तो वो अपना सुरक्षा कवच सिंधिया में ढूंढ रहे हैं। अब सिंधिया कितना बड़ा सुरक्षा कवच है ये उनको जानकारी नहीं, हम लोगों को जानकारी कि वो सुरक्षा कवच सही साबित होगा नहीं होगा। तो वो सुरक्षा कवच सरकार के मुखिया शिवराज ढूंढ रहे हैं। तब शिवराज नतमस्तक है तो सरकार भी नतमस्तक, ये शब्द निकलते हैं। तो मैं नहीं समझता कि पुराने बीजेपी के लोग सिंधिया के आभा मंडल को स्वीकार कर रहे हैं। इस समय बिल्कुल बगावती तेवर। देखिए, कल 4 राज्यों के चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस की दुर्गति हुई है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां मात्र 2% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, 2% वोट के बाद भी 2 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके आ पाई है। 7 चरणों में इनको कुल मिलाकर 7 सीटें नहीं मिल पाई। लड़ सकती हूँ 40% सीट महिलाओं को, नतीजा 403 में से 2 सीटें। और ऐसी स्थिति के बाद कांग्रेस के नेता यदि सज्जनता पूर्वक इस प्रकार की बातचीत करें तो मुझे कांग्रेस के बौद्धिक दिवालेपन पर तरस आता है। कल ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का शुभारंभ था, MITS कॉलेज का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एक नई प्रक्रिया का शुरुआत हुआ जो मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगी, नई तकनीक का सृजन करेगी। कल ग्वालियर में
हमारे नेता श्रद्धेय माधवराव सिंधिया जी की जन्म जयंती थी, एक भजन संध्या का आयोजन था। तो ऐसे दो बड़े आयोजनों में यदि मुख्यमंत्री शिवराज जी, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और बाकी लोग सम्मिलित होते हैं, हाँ। और जब उस पर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, तो इसीलिए मैंने कांग्रेस को कहा कि अपनी दशा दुर्दशा का जरा चिंतन मंथन करे कांग्रेस पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करे। कांग्रेस को तो अब किसी प्रकार का सहारा नहीं मिल रहा, डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता था। कांग्रेस को एक लोकतंत्र के जग में तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। और तीसरी मैंने प्रमाण दिया उत्तर प्रदेश का कि कांग्रेस जैसी पार्टी मात्र 2% वोट 403 में इतनी सीटें, रघुराज प्रताप सिंह भैया राजा निर्दलीय, उनकी पार्टी की 2 सीटें आई हैं और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं। और फिर यदि बीजेपी को सीट देने की बात करते हैं तो मुझे तो उनके ऊपर तरस आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत का पावर सेंटर बने ग्वालियर को लेकर अब सियासत का सिलसिला तेज हो चला है, जहां इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।